पंचकुला के सेक्टर 16 में आज मकान नंबर 604 के पास कुछ पेड़ काटने को लेकर हंगामा हुआ। पेड़ काटने के लिए एचएसवीपी की टीम पहुंची थी। एचएसवीपी की टीम का कहना था कि यह पेड़ अतिक्रमण के दायरे में आते हैं, इसलिए इनको काटा जाएगा। वहीं मकान नंबर 604 में रहने वाले लोगों का कहना है कि एचएसवीपी टीम के द्वारा हमारे घर की महिलाओं के साथ दुष्व्यवहार किया गया। आपको यह याद दिला दें कि इसी मकान के अतिक्रमण को लेकर लगभग 5 महीने पहले भी देर रात में हंगामा हुआ था। तब नगर निगम की टीम वहां पहुंची थी और साथ ही साथ पुलिस भी पहुंच गई थी। मकान नंबर 604 में रहने वाले लोगों का आरोप है कि उनके बगल में रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा उन्हें पिछले कई सालों से परेशान किया जा रहा है और इस व्यक्ति के राजनीतिक कनेक्शन हैं, जिसकी वजह से यह हमें परेशान करता है। पहले आपको सुनाते हैं मकान नंबर 604 में रहने वाले लोगों ने एचएसवीपी की टीम पर क्या आरोप लगाए। नाम बताओ। रचना बंसल। क्या है मकान नंबर, क्या है? 604। क्या हुआ था आज मामला? गाड़ी आई थी म्युनिसिपल वालों की, हुड्डा की गाड़ी आई थी। 20-25 बंदे थे, दिन में आ गए। हम लोग घर पर, लेडीज़ अकेली थी, हमारे जेंट्स अपने काम पे गए हुए थे, हमारे बच्चे और हम बहुत तेज़ घबरा गए थे। किस बात को लेके आए थे? क्या धमका रहे थे हमें, साइड में पेड़ लगे हुए हैं, धमका रहे हैं जी, उसे कटवाओ कि हम काटने आए हैं यहाँ पे। तो हम से कुछ महीना पहले की बात भी हुई थी, तब भी जो हाँ जी सब हुआ था, तो उस हमें तो 2 साल से राहत नहीं है सर। 2 साल से हमें राहत नहीं है। जब देखो कभी हुड्डा, कभी म्युनिसिपल, कभी कोई, सब लोग आ जाते हैं, ऐसे धमकाने शुरू कर देते हैं। पेड़ काटने हैं, हमें पेड़ काटने हैं। क्यों काटने हैं पेड़? क्या नोटिस वगैरह नहीं आया? पहले आया था नोटिस आया था, लेकिन हमने दे दिया है। हमारे पास पूरा लीगल काम है। आज जब कोई दिखाओ, कोई सीनियर अधिकारी भी आपके पास आया था? कोई सीनियर अधिकारी कोई नहीं आया। नहीं, जब ये लोग आए थे तो आप लोगों को जब डांटा वगैरह कुछ क्या बोला, क्या उन्होंने? कि हम पेड़ काटने आए हैं जी हम लोग। तो आप ये बताइए कि हमारी अकेले की पंचकुला की फेंसिंग हो रखी है? हमने तो फेंसिंग भी नहीं करवाई, सिर्फ पेड़ लगवाए हुए हैं। पुलिस वगैरह को इन्फॉर्म किया था? हाँ जी किया था, महिला थाने में इन्फॉर्म किया फिर हमने, लेकिन महिला पुलिस नहीं आई, जेंट्स पुलिस आई है। कोई भी नहीं था। अकेले थे? हाँ जी अकेले थे। नंबर 586 अजय जिंदल जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, उन्होंने हमें इतना परेशान कर रखा है कि घर के बुजुर्गों को, बच्चों को, बड़ों को, सबको। दोपहर का टाइम है। पहले को नाम बता देंगे। संध्या बंसल जी बताएं। हाउस नंबर 586 जो हमारे पड़ोस भी नहीं लगते, पड़ोस से दूर है। इन्होंने हमें 2 साल से इतना परेशान कर रखा है कि घर के बच्चे, बुजुर्ग, जवान सब परेशान हो चुके हैं। पहले बोले इतनी जगह कम करो, 2 फुट 3 फुट सब जगह कवर कर दी है। अब भी कहते हैं पेड़ हटाओ। क्या करें? क्या इस कोठी को सेल कर दे, क्या बेच दे, क्या कहाँ जाएँ, क्या करें? परेशान हो गए हैं। दोपहर का टाइम है, सब सो रहे हैं। परेशान कर रहे हैं कि ये पेड़ हटाओ, मुझे गाड़ी खड़ी करनी है या बुजुर्गों की गाड़ी आनी है। पूरे पंचकुला के अंदर ये गली को नाप लो, किसकी गली, यदि इससे भी गली कम चौड़ी हो तो विशक आप इस पेड़ को हटा दो। बराबर की गलियां सब बिना मतलब के परेशान कर रखा है। आज से 1 महीना पहले भी जो अरे समाधान हुआ था, कुछ समाधान नहीं हुआ। दुश्मनाई पे उतरे हुए हैं। हर चौथे दिन कोई रिश्तेदार, कोई कहीं से आ रहा भाग के, कोई कहीं से आ रहा कि देखें जाके क्या हो रहा है। कोई मोहाली से आ रहा है, कोई अम्बाला से आ रहा है, कोई चंडीगढ़ से आ रहा है। इतना परेशान कर रखा है। और जो आते हैं उनके पास कोई रिटर्न वर्क, कोई रिटर्न कॉपी कुछ नहीं है। आते हैं और बस कहते हैं कि हम काटेंगे। जब काटने की हम मना करते हैं तो लेके गाड़ी चले जाते हैं। हम इतना परेशान हो चुके हैं कि हम आपको बताएं। संबंध कोई राजनीतिक संबंध बताए जा रहे हैं? हमें मालूम, हम तो ये कहते हैं कि जो हमारे यहाँ के पंचकुला के ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं, कुलभूषण जी हैं, हमने पंचकुला के अंदर कोठी बनाई है, वो हमें सहयोग दे, हमारी कुछ हेल्प करे, हमारी कोई परेशानी को कवर करें कि ऐसी क्या बात है कि हम गलत हैं कि वो गलत हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। धन्यवाद। मनीष बंसल। क्या था दोपहर में जब आपको फ़ोन आया तो क्या मामला था? जब फ़ोन आया तो हमारे पास लेडियों का फ़ोन आया कि 20-25 लोग हुड्डा से आए हुए हैं पेड़ों को उखाड़ने के लिए, आप फटाफट आ जाओ। मैं यहाँ से काफ़ी दूर था, अपना काम छोड़ करके मैं फटाफट भाग के यहाँ पर आया अपनी गाड़ी से और देखा तो यहाँ 20-25 लोग आए हुए हैं। और ईओ जो स्टेट ऑफिसर है उसने उनको लिखित में दिया हुआ था, लेकिन वो उन्होंने हमें कोई दिखाया नहीं और ना हमें कोई इसकी कोई नोटिस दिया पेड़ों को उखाड़ने का कि आप पेड़ हटा लीजिए या नहीं हटा लीजिए। पेड़ उखाड़े क्यों जा रहे हैं? क्योंकि लास्ट टाइम भी जो हमारे लास्ट टाइम हुआ नहीं था क्या आपका? नहीं, हमारा कोई समझौता नहीं हुआ। और हमारे जो कॉर्नर की साइड से भी जो हटके हैं अजय जिंदल हाउस नंबर 586,
वो उनके पास पैसा और पावर वो दोनों का ही दुरुपयोग कर रहे हैं और मिसयूज करके हमें कभी म्यूनसिपल वाले, कभी हुड्डा वाले, कभी किसी, क्या कोई राजनीतिक संबंध है उनके? कोई राजनीतिक संबंध है जी। उनकी बहुत पहुँच है और बहुत पैसा, बहुत, वो बिल्डर हैं, वो बिल्डर हैं और वो झगड़ालू आदमी है और कई बार हमें धमकी दे चुके हैं। और उनके कहने पे या उनके किसी अफसर के कहने पे ऊपर से पैसा डलवा करके, और स्टेट अफसर हमारे पास करीब 15 दिन पहले आया था और हमें हमारे मकान की ओसी कैंसिल करने की धमकी दे के गया था कि तुम ये हटा लो, यहाँ से जो पेड़ हटा लो, वो मिट्टी हटा लो, नहीं तो हम आपके घर की ओसी कैंसिल कर देंगे। स्टेट अफसर हैं जो ईओ खुद मेरे मुंह पे बोल के गए हैं। और 8:30 बजे स्टेट अफसर का बंदा आया था हमारे पास और वो बोल के गया था कि 9:30 बजे स्टेट अफसर आएंगे, आप साइड में मिलना। और स्टेट अफसर 9 बजे आ गए और उसके यहाँ पानी पी रहे थे, अजय जिंदल के यहाँ खड़े होकर के। मतलब पहली बार देखा है मैंने सरकारी अफसर अपने टाइम से आधा घंटे पहले ही आ गया, नहीं तो आधा घंटा पहले आने में शिकायत करते आपके घर के बिल्कुल सामने जाके बैठ गए। हाँ, हमारे घर के सामने जो अजय जिंदल हैं, हाउस नंबर 586, उनके घर के बगल में खड़े हो गए और उनसे मीटिंग कर रहे थे और उनका पानी पी रहे थे और अपने टाइम से आधा घंटे पहले आके खड़े हो गए थे वहाँ पे। तो आज मामला तो कुछ शिकायत वगैरह कराई आपने कोई दर्ज? जी, अभी हमने 100 नंबर पे फ़ोन किया है और वुमेन सेल में भी फ़ोन किया है और वहाँ से पुलिस आई है। अभी हम चौकी जा रहे हैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए। पर वुमेन सेल से कोई नहीं आया और वुमेन सेल से अभी तक कोई नहीं आया है। हाँ। उनकी अभी फ़ोन कॉल आ रही थी बट वैसे कोई नहीं आया वहाँ से हमारे पास। जब इस सारे मामले को लेकर हमारे संवाददाता ने एचएसवीपी के अधिकारी गगनदीप सिंह से बात की तो गगनदीप सिंह का कहना था कि उनको पहले ही नोटिस दिया जा चुका है और तो और उन्होंने आज सरकारी काम में बाधा डाली है, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। आज हमारे पास फोर्स कम थी और उन्होंने इसी वजह से हमारी टीम के साथ गलत व्यवहार किया है। सुनिए और क्या कुछ कहा एचएसवीपी के अधिकारी गगनदीप सिंह ने। सर, आज आपकी टीम गई थी सेक्टर 16 में 604 नंबर मकान पे, पेड़ वगैरह काटने का मामला था, क्या था मामला पूरा? मामला जी इंक्रोचमेंट का है। हमने सेक्शन 18 हुड्डा 1970 का जो एक्ट है उसके तहत नोटिस दे रखा है और इस पूरे मैटर में दो पार्टीज़ का क्या मतलब, एक कंप्लेंट आ रही थी हमारे पास कि हुड्डा की जो लैंड है, जो सड़क की बर्म है, 604 के ओनर ने उसके ऊपर इंक्रोचमेंट कर ली है, जिससे पैसेजेस वगैरह ब्लॉक हो रहे थे और ये मैटर माननीय लोकायुक्त साहब के पास भी पेंडिंग पड़ा है। और सिमिलरली जिसमें से एक पार्टी एग्रीव्ड होके सिविल कोर्ट में भी गई जिन्होंने इंक्रोचमेंट कर रखी है, माननीय सिविल कोर्ट ने कोई उनमें स्टे ग्रांट नहीं किया और अब इसकी इंक्रोचमेंट हटा के और हम अपनी रिपोर्ट पेश कर देंगे ऑनरेबल लोकायुक्त। वो कहते हैं कॉर्नर का प्लॉट है, कॉर्नर का प्लॉट तो हुड्डा का 10% एक्स्ट्रा लेता है ना पेमेंट उस चीज़ के ऊपर। 10% पेमेंट जो एक्स्ट्रा लेता है इंक्रोचमेंट कराने के लिए लेता है जी, ठीक है ना जी। वो तो आपका अगर जो प्रोविंशियल प्लॉट है उसमें कोई इंक्रोचमेंट का कोई प्रावधान नहीं है, उसमें से ना ये इंसिडेंटल ओपन स्पेस है। इस तरीके से ये क्योंकि बर्म का ना एक सिस्टम होता है, 10 मीटर की सड़क होगी, 5 मीटर की जड़ी अपनी ब्लैक टॉप हो गया, बाकी बर्म का पार्ट है और नीचे सर्विसेज जा रही है। लेकिन उनके जो मकान के पहले भी एक मकान है उस पर तो आप कार्रवाई नहीं कर रहे ना, उसमें इंक्रोचमेंट है नहीं। उसमें तो अगर आप देख के टाइलें लगी हुई हैं, प्लेन किया हुआ। इन्होंने तो की किया कि तकरीबन 1.5 फुट तो ऊंचा इन्होंने पीछे जड़ा रैंप था ऊंचा कर लिया, जिसमें फिर जो कि अगर ये बर्म के साथ रहे तो आने जाने वाले मतलब ब्लॉकेट्स क्रिएट नहीं होते। सर, अगर आपकी बात माने तो टाइलें अगर लगा देते हैं तो क्या वो मतलब वैलिड है? टाइलें लगा के वहाँ पे पैसे और बर्म है हम लोग, अदरवाइज तो लेटर सोनर हुड्डा भी टाइल ही लगाएगा। उन्होंने यहाँ तक भी आरोप है कि राजनीतिक संबंध है, राजनीतिक जो है इसके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है इस केस को ज़्यादा तोड़ने पड़ने के लिए। देखो जी, राजनीतिक कुछ नहीं होता, सारा मसला रूल के मुताबिक होता है। आप अपने घर के अंदर बैठे हो, आप अपने घर के अंदर कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, उसके अंदर भी हुड्डा के रूल्स लगते हैं और आप हुड्डा की लैंड के ऊपर हुड्डा की परमिशन के बिना एक्टिविटी करोगे तो आई एम कस्टोडियन ऑफ दैट लैंड एंड आई हैव टू प्रोसीड एज पर रूल। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ पॉलिटिक्स इन इट? इसमें तो कोई पॉलिटिक्स नहीं है। अगली क्या कार्रवाई होगी? हटाएंगे, साफ कर देंगे जी। वो तो आज इसमें कुछ विरोध था, हमारा मंडे को ड्राइव है, पुलिस फोर्स आ जाएगी, उसको यूज़ करके हटा देंगे। आज भी आरोप लगाया कि 25 से 30 लोग आपकी तरफ से गए थे, तो क्या वो झूठे आरोप है? मतलब महिलाओं के साथ बदसलूकी सी हुई है? बदसलूकी तो क्या होगी जी, हम अपनी जगह से इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं तो महिलाएं क्या करने आ रही हैं?
वहीं शाम को लगभग 5:30 बजे के वक्त मकान नंबर 604 में रहने वाले लोग एचएसवीपी अधिकारी से बात करने के लिए पहुंचे। उसके बाद वहां पर किस तरह का हंगामा हुआ, यह आपके लिए देखना भी बहुत ज़रूरी है। मकान नंबर 604 में रहने वाले लोगों का आरोप है कि अधिकारी ने उनके साथ अपने ऑफिस में दुर्व्यवहार किया है और एफआईआर करने की धमकी दी है। वहीं अधिकारी का कहना है कि यह जबरदस्ती मेरे ऑफिस में घुस आए थे, जिस वजह से इन पर नियमानुसार कार्रवाई करवाई जा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह मामला सिर्फ अतिक्रमण से जुड़ा हुआ है और पंचकुला में अतिक्रमण चारों तरफ है। अतिक्रमण हटाने की ड्राइव जरूर चलती है, मगर वह भी सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए, और गरीबों और कमज़ोर लोगों पर तो अतिक्रमण का चाबुक चल जाता है, मगर जो ताकतवर है उसकी तरफ जाने के पहले अतिक्रमण की गाड़ी के पहियों में ब्रेक लग जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि टायर ही पंचर हो जाते हैं।